पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी मुलव्विस। पाक फौज के तर्जमान ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म और माली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असलहा, ड्रोन, बम बनाने के इजरा और ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की हैं। तमाम सबूत बताते हैं कि भारत सरहद पार से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर होने वाले वाकयात में भी भारत मुलव्विस है। पहलगाम वाकये को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। पहल नहीं करेंगे। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर सबूत देने में नाकाम हो चुका। शक है कि सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने के लिए यह ड्रामा रचाया गया। सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा। इस बार जैसे को तैसा नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत नाकाम हो गई। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा कि पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। हर गुजरते घंटे में दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है। चीन और तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के उसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। 25 अप्रैल को जेहलम से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द अब्दुल मजीद के कब्जे से भारतीय साख्ता ड्रोन, 2.5 किलो IED और 10 लाख रुपए बरामद हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फ्रांसिक रिपोर्ट में कलअदम तंजीमों के 47 ग्रुप ऑपरेशंस में इसका किरदार और भारत में मौजूद उसका हैंडलर सूबेदार सुखविंदर के साथ व्हाट्सएप चैट्स भी साबित हुई हैं। भारतीय एजेंट्स मजीद ने IED बरामद हुई और उसके घर से इंडियन ड्रोन मिला। 2 मोबाइल मिले जिनसे वो भारत राब्ता करता था। हैंडलर सिकंदर भारतीय फौज का एहलकार है जिसका असल नाम सूबेदार सुखविंदर है। ग्रुप का सरबराह मेजर संदीप वर्मा उर्फ सुमेर नौशहरा मकबूजा कश्मीर में तैनात है। मेजर ने एक ऑडियो में मजीद से कहा कि बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारा नेटवर्क है और कई साल से काम कर रहा है। गिरफ्तार होने से पहले मजीद दहशतगर्दी की कई वारदातें कर चुका था। उसे ड्रोन के जरिए सरहद पार से IED पहुंचाई जाती थी। 13 अक्टूबर 2024 को मजीद ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में धमाका किया। 3 फौजी जख्मी हुए और इस दहशतगर्दी पर मजीद को 1 माह में 1,80,000 रुपए दिए गए। और 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जट्टा में फौजी गाड़ी के साथ IED लगाई। 4 जवान जख्मी हुए और इस हमले को 6,56,000 रुपए दिए गए। 18 मार्च को IED भेजी तो वह जहां पर पाक फौज की मौजूदगी के बायस मजीद वसूल न कर सका और 1-2 रोज बाद फौज ने दरियाफ्त करके नकारा बना दी। 22 अप्रैल को ड्रोन के जरिए IED दी गई। 24 अप्रैल को कहा गया कि किसी बस स्टैंड पर IED रखनी है जहां आम लोगों की हलाकतें हों। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद, मुहिमजोई की सूरत में अपना दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंतोनियो गुतेरेस से राब्ता आलमी और इलाकाई सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सिंध-तास मुआहिदे से मुताल्लिक भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। सिंध-तास का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। UN सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। जम्मू और कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सेक्रेटरी जनरल किरदार अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा, दुनिया इस अहम वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। भारत ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी में जब सब हौसले बुलंद थे और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान को कोई ललकारे तो कौम मुत्तहिद हो जाती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 जानें कुर्बान की और पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां रहा है। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा और बेबुनियाद बयानिया नहीं चल रहा। क्या भारत KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर नहीं करता? पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। LOC पर एक दिन में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराए।
सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भिंबर बनावर सेक्टर में दुश्मन ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए क्वाडकाप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की थी। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। दूसरी कार्रवाई में पाक फौज ने LOC के सत्तोवाल सेक्टर पर भारतीय फौज का क्वाडकाप्टर मार गिराया। फौरी कार्रवाई पाक फौज की मुस्तैदी, पेशेवराना महारत, दिफाई तैयारी और उसका मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का फौरी और मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। ABN न्यूज पर सीख पा, भारत में ABN न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। ABN न्यूज ने झूठे भारतीय बयानिया के परखचे उड़ा दिए और ABN न्यूज पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी बयानिया दुनिया को कोने कोने में पहुंचाने में पेश नाजरीन को पल पल हकीकी, शफाफ और गैर जानिबदार खबरों से आगाह रखा। ABN न्यूज के प्रोग्रामों में भी पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दाचाक किया गया। भारतीय हुकूमत ABN न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग देता है। मोदी जब भी आता है मजहबी तासुब पसंदी को फरोग मिलता है। नून लीगी रहनुमाओं की भारत में ABN न्यूज की नशरियात पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खुद भारत में ही सवाल उठ रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। साहिब अकल लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम वाक़े की ठोस शवाहिद कहाँ हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं। सेनेटर अफनानुल्लाह और परवेज रशीद ने भी इस इकदाम की सख्त मजम्मत की। लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ने ABN न्यूज पर भारतीय पाबंदी को पाकिस्तान के माया नाज मीडिया नेटवर्क के खिलाफ सरीहन ज्यादती करार दिया। अपोजिशन अरकान की भी ABN न्यूज की भारत में नशरियात बंद करने की मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ABN न्यूज एक मोतबर चैनल है, हमेशा सच दिखाने की कोशिश की। भारत अपनी आवाम को सच नहीं दिखाना चाहता, इसलिए ABN न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। सेनेटर अली जफर बोले कि भारत सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर की ABN न्यूज की नशरियात भारत में बंद होने की मजम्मत। साबिक स्पीकर असद कैसर की भारत में ABN न्यूज की नशरियात बंद होने की मजम्मत। इंडिया का ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है।